हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज 21 सितंबर को जो जो आपके पेपर हुए हैं दोनों के दोनों शिफ्ट के, उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करने वाला हूं आपके साथ कि एग्जाम के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या क्या उन्होंने डाला था, और कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपके लिए प्रिडिक्शन करना चाहता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये आपका अपना चैनल है, और एक बात और है कि कल वाली जो मैराथन थी पूरी 7 घंटों वाली, 17 मिनट वाली, तो वो मैराथन सभी बच्चों ने देखनी है। वहां से बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं एग्जाम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। ये 20 सितंबर को करवाई थी मैंने, लेकिन आज 21 सितंबर है। 21 सितंबर के पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट है यहाँ से आपका। सबसे पहले एसडीजी। देखो, कल की क्लास के अंदर अगर सभी बच्चों को पता हो तो मैंने सारी चीजें आपको ए टू जेड बताई थी, क्या क्या चीजें आई थी इस क्लास के अंदर। आपको देख के गए हो तो मैंने कल सबसे पहले ही आपको बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो आपके, इनको करके जाना है। थोड़े डायरेक्शन वाले क्वेश्चन थे मैथ के अंदर। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन समझते हो कि कोई बंदा इधर खड़ा था, ठीक है, वो इस मोड़ से ऐसे मुड़ा, इतने किलोमीटर ऐसे गया तो कहां पर पहुंचा। एक वो क्वेश्चन थे। तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन थे आपका। एक आध क्वेश्चन था ऐसा। और रेशो वाले क्वेश्चन आए हुए थे आपके, जो कि डीआई वगैरह में, उसमें रेशो वगैरह निकालना था। सोलोजिज्म की बात करते हैं तो ये मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाए हुए हैं, सारी की सारी चीजें। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आया हुआ था आपका, जो बिल्कुल ही सिंपल था, जिसको वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो जैसे सेंडर हो गया, ठीक है, एनकोडर हो गया, मैसेज वाला हो गया, फिर उसके बाद चैनल आ गया, फिर डिकोडर आ गया, फिर रिसीवर आ गया। तो इस तरीके से वन डायरेक्शनल जो कम्युनिकेशन था ना, उसके बारे में पूछा गया था। पैरा लैंग्वेजेस के बारे में पूछा था। पैरा लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, किस टाइप की होती हैं, बॉडी लैंग्वेज वगैरह के बारे में पूछा हुआ था पूरे का पूरा। और पैरा लैंग्वेज मतलब वोकल जो आपकी होती है उसके बारे में पूछा गया था, या उस टाइप के क्वेश्चन थे। टोन, टेम्पो, ठीक है ना, वो वाली चीजें थी। हेल्पिंग बिहेवियर और की बिहेवियर के क्वेश्चन है। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको यूट्यूब चैनल पे ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। रिसर्च एथिक्स मैंने बोला, इसके ऊपर पूरी की पूरी एक मैंने आपको ट्रिक बना के दे रखी है रिसर्च एथिक्स के ऊपर। तो प्लीज उसको कवर जरूर कर लेना। और साथ ही साथ एनर्जी रिसोर्सिस। देखो, कल मैंने आपको बोला था कि सोर्सेज के ऊपर आ रहा है और पोल्यूशन के ऊपर आ रहा है क्वेश्चन। तो कल मैंने आपको बोला था कि जो आपके पोल्यूशंस हैं उनको भी कवर करके जाना है, और जो नेचुरल एंड एनर्जी सोर्सेज हैं उनको भी आपने कवर करके जाना है। तो यहां पर ये क्वेश्चन, एक तो एस डी जी वाला आया हुआ है, और एक आपका यहाँ पर एनर्जी सोर्सेज वाला क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल। देखो, क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आया था, मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने बिल्कुल ही डीपली में ये तीनों की तीनों चीजें पढ़ाई हुई थी जो इसके अंदर आई हुई थी। देखो, क्योटो प्रोटोकॉल के मैकेनिज्म होते हैं 3 टाइप के, या इसके ऊपर ना मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म होते हैं। तो कौन कौन से मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म होते हैं? ज्वाइंट इंप्लीकेशन है, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, ठीक है, उसके बाद क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। ये 3 टाइप के आपके क्योटो प्रोटोकॉल के मैकेनिज्म होते हैं। देखो, मैंने पूरे के पूरे डिटेल में आपको सारे पढ़ा रखे हैं। इसको जरूर कवर कर लेना सभी बच्चे। देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये वाला आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। ये 3 टाइप के मैकेनिज्म है। आपसे पूछा जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल के कौन से मैकेनिज्म है, तो ये 3 टाइप के आपके मैकेनिज्म है। उसके बाद सजेशन है, आर्टिकल 2 के अंदर कौन कौन से सजेशन दिए हुए हैं क्योटो प्रोटोकॉल ने, वो आपसे देखे जाते हैं। उसके बाद ना एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था किसके ऊपर है? हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर। देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है कि गाली जो आपका अमेंडमेंट है, ठीक है ना, वो भी पढ़ना है आपने। इसके अंदर सारी चीजें मैंने ए टू जेड आपको करवा रखी हैं। ये वाला बहुत ही अचीवमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये वाले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था, किस तरीके से आया था, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखी हैं, यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखी हैं। कौन सा नक्सर 1 के अंदर आता है, बी के अंदर आता है, सी में है, ई के अंदर है, एफ के अंदर है। ये
और साथ ही साथ किस तरीके से ये इफेक्ट करती है, सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। कौन कौन से आपके इसके अंदर मतलब मैकेनिज्म दिए हुए हैं। आर्टिकल 2 के अंदर कंट्रोल मेजरमेंट की बात करता है। 3 के अंदर कैलकुलेशन कंट्रोल लेवल की बात करता है। फिर यहाँ पर कंट्रोल ट्रेड नॉन पार्टीज की बात करता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक बार जरूर इसको पढ़ लेना। सभी के सभी बच्चे जितने भी नेट एग्जाम देने जा रहे हो कल, तो सभी बच्चे अपना अच्छे से पढ़ लेना। और इसका ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, आपका HFC जो कंजप्शन है आपका 2047 तक आपको 80% तक रिड्यूस करना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। और मैंने सारे के सारे आपको बिल्कुल ही अच्छे से करवा रखे हैं। जैसे आपका फ्रीजर कंजप्शन की बात करते हैं, तो ये वाला आपका 2024 तक आपने मोस्ट डेवलपमेंट कंट्री के लिए कितना रखा है एग्रीमेंट। उसके बाद जो आपकी मतलब अंडर डेवलपमेंट कंट्री है या सम जो कंट्री है इंडिया के साथ साथ, उनका 2028 तक का जो कगाली एग्रीमेंट था या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। तो ये वाली सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, तो इनको प्लीज अच्छे से कवर कर लेना। 50 तक आप लोग ओजोन लेयर का मतलब रिकवर करने की बात करते हो, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। वैल्यू एजुकेशन मैंने कल आपको ठोक ठोक के बोला था कि भाई वैल्यू एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा। अब वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं, इसके ऊपर मैं एक क्लास कर चुका हूं, फिर भी मैं आपको क्लास यहां पर दोबारा से करवाने वाला हूं। क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, इसके ऊपर भी दोबारा से क्लास करेंगे। हाँ जी, अर्थ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसके ऊपर भी हम क्लास करने वाले हैं। मैं अभी इसी क्लास के अंदर आपको बता दूंगा। मूक्स मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है आपको। ये वाला जो आपकी NIRF है, इसकी रैंकिंग मैंने बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाई हुई है। जिसको नहीं पता कौन सा पहले नंबर पे आया, ये मैंने पूरी की पूरी NRF है जो पूरी का पूरा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क अच्छे से करवाया है। NEP 2020 अच्छे से पढ़ा रखी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हाँ जी। बाइनरी टू डेसिमल की बात करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको ना, और नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज के लिए मैं बता देता हूं कौन कौन सी आपको क्लासेज कवर करनी चाहिए। देखो, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, यहां पर आप जैसे ही आते हो सबसे पहले प्लेलिस्ट के अंदर जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर जाते ही सबसे पहले आपको यहां पर थोड़ा सा नीचे आके ना पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की एक प्लेलिस्ट मिलने वाली है, तो वो मैं बता देता हूं कौन से वाली है। ठीक है, उसके पहले आप लोगों को बता देता हूं कि एक मैथमेटिकल की रीजनिंग की एप्टीट्यूड की क्लासेस का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसके अंदर आपको पूरे के पूरे जो नंबर सीरीज है ना, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रखे हैं। ये पढ़े नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज, ठीक है। डायरेक्शन के क्वेश्चन है, और जो डायरेक्शन है ना, 3D वाले क्वेश्चन भी इसके अंदर मैंने समझा रखे हैं। 3 तरीके का डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, और इसके अंदर क्या कौन कौन सी चीजें आपको कवर करवाई हैं आप खुद ही देख लेना इसको। 3D क्वेश्चन है आपको, डायरेक्शन, डिस्टेंस, डिग्री, 3 चीजें आपको कवर करवा रखी हैं। बाकी सारी चीजें मैंने इसके अंदर बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करवा रखी हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो आपको कैसे समझ आएगी वो सारी चीजें। ये आपके हाथ में है कि आपने कितनी जल्दी इसको कवर करना है। उससे पहले एक यहाँ पर ना 8 घंटों वाली मैराथन भी है हमारी, किसके वाली, ICT वाली। उसके अंदर डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल, सारी की सारी जो चीजें मैंने अच्छे से आपको कवर करवा रखी हैं। प्लीज उसको जरूर कवर कर लेना 8 घंटों वाली। तो मैं बता ही देता हूँ आपको। देखो, एक तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन MCQ है पेपर 1 के, ये येलो वाले हैं, 11 क्लासेज है, इसको कवर कर लेना है। ICT की क्लास है, ये 2022 के लिए मैंने आपको ICT की 8 घंटों की मैराथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी बच्चे कवर करके जरूर जाना। साथ ही साथ इसके अंदर, हाँ, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वाली, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की जो प्ले लिस्ट है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर है, यहाँ पर 11 क्लासेज है पीपल डेवलपमेंट में। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हो, इसके अंदर देखो, रियो जो आपका समिट है वो है, पेरिस एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, नेशनल एक्शन प्लान। हाँ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया थे आपका। ये रिलेटेड थोड़ा सा था किससे, WTO के से। ठीक है ना, WTO ने किस तरीके से हेल्प की है या किस तरीके से चल रहा है, वो सारा सिस्टम इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी बच्चे इन सारी चीजों को कवर जरूर करना। और आगे अगर मैं बोलूँ तो WTO,
हाँ जी, WHO, सॉरी WTO बोल रहा हूँ, WHO। लेकिन वो उसमें WTO का भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि WTO ने क्या योगदान दिया इन चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो WHO की अगर मैं बात करता हूँ तो वेल्थ जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया आपसे, टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। देखो ये तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ बनता भी नहीं है, टाइप ऑफ रिसर्च एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन के मॉडल, यहां से कुछ और बनता भी नहीं है। आईसीटी के अंदर ना फुल फॉर्म पूछी गई थी, ये ELCB की फुल फॉर्म पूछी थी, बताता हूं आपको। इंडियन लॉजिक आपको पूरे का पूरा कवर करना है, जितना भी मैंने करवाया एक भी चीज आपको नहीं छोड़नी। नीति योग के बारे में पूछा था, एक आध क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ था, नीति योग किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, इसकी डेट क्या है, ये पूछा था। DI बिल्कुल PYQ के तरीके से आ रहा था, टाइप बहुत ही इजी था इसका, एंड असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन आपसे कुछ पूछे गए थे। तो प्लीज यार, जितना कुछ भी मैंने अब तक पढ़ाया पेपर वन में वो सफिशिएंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको कवर करवा रखी हैं। अब देखो जो आपकी ELCB की बात करते हैं तो अर्थक्वेक के ऊपर क्वेश्चन आया था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो उससे रिलेटेड आपकी यहाँ पर फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका अर्थ लीकेज हो जाता है ना, उसके लिए सर्किट है आपका, वो ब्रेक करने के लिए ये अल्टी वगैरह लगाते हो ना घर के अंदर, कि जैसे कोई भी चीज ब्रेक हो जाती है बीच में से, या लाइट ज्यादा आ जाती है, कुछ भी आपका, ठीक है ना, उस शॉक को प्रिवेंट करने के लिए सेफ्टी डिवाइस के रूप में जो आप इंस्टॉल करते हो ना, तो ये हाई वोल्टेज आ जाती है या कम वोल्टेज आ जाती है, तो उस डेंजर जोन के अंदर ये चीजें खुद ब खुद आपकी क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो उस तरीके से इनको अल्टी भी बोला जाता है, देसी भाषा के अंदर हम बोल देते हैं। तो ये वाली चीजें आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही नया सा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। उसके बाद ये पूछा गया था आपसे एक सोर्स, मतलब एक सिंपल सा वन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन प्रोसेस लगा लो, ठीक है, प्रोसेस के साथ साथ या मॉडल लगा लो, तो ये आपसे पूछा गया था। साथ ही साथ अर्थक्विक की बात करते हैं तो अर्थक्विक का मैग्नीट्यूड स्केल पूछा गया था आपसे। तो ध्यान से देख लीजिए, अगर वन की बात करते हैं तो माइक्रो होता है, 2 से 3 तक का माइनर होता है। फिर लाइट की बात करते हैं, 4 तक लाइट होता है, मतलब जो इस तरीके से है कि घर टूट जाते हैं कभी कभार, ठीक है ना, वो कौन सी स्थिति है। 5 के ऊपर मॉडरेट होता है, घर टूटते नहीं है पर बिल्कुल ग्लास वगैरह आपके घर के कांच वगैरह टूट जाते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। फिर 6 पे अगर मैग्नीट्यूड 6 हो जाए तो इसका मतलब है स्ट्रोंग है। फिर अगर कमजोर घर है तो वो टूट सकता है। 7th पूछा गया था पेपर के अंदर आज, तो इसका मतलब था मेजर। 7th का मतलब होता है मेजर, जिसमें घर टूट भी सकता है, आंधी भी आती है, तूफान भी आ सकता है साथ में, तो ये आपसे पूछा गया था 7th वाला। 8th के अंदर आपका आता है मेजर, 7th के अंदर भी मेजर आता है। फिर किसकी बात करते हैं, ग्रेड की बात करते हैं, जो 9 और 10 के लिए होता है, तो बहुत ही हाई लेवल का होता है, सब कुछ यहाँ पर टूट जाता है, खंबे खुंबे सब उखड़ जाते हैं। तो ये आपका अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड था। यहां पर देखें, जो 1 से लेकर, देखो जो आपका एक होता है माइक्रो, माइक्रो वाला कौन सा होता है, जो 1 से लेकर के 2 तक चलता है। फिर 3 से लेकर के या 2.5 से लेकर के, या जो भी आपका वो माइनर के अंदर आता है। लाइट के अंदर 4 से लेके 5 तक का, मतलब 4.9 तक का आता है, ठीक है ना, जो आपको थोड़ा सा फील होता है। उसके बाद डेंजर जोन आपके जो स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पर मीडिएटर वाले की बात करते हैं, 5 से 5.9। स्ट्रॉन्ग वाला होता है डैमेज कर देता है, एंड मेजर वाला होता है डैमेज की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं। और लास्ट में जो 8 वाला है वो लार्ज वाला होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ना, सिर्फ और सिर्फ ऐसा समझना है कि ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आ रही हैं, तो इसको थोड़ा सा आपने याद कर लेना है। वही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दी है एक पिक्चर, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। यहाँ पर माइक्रो वाले की बात करते हैं, और माइनर की, लाइट की, मीडिएटर की, तो इस तरीके से आपकी चलती हैं। इसके अंदर आपने ये थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेनी है, ठीक है। बाकी जो आपका अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड है उसका स्केल इस तरीके से मापा जाता है, जैसे 1 से लेकर 1.9 तक आपका माइक्रो का होता है। फिर माइनर वाला जो होता है ना, वो 2 से 9 और 3 से 9 तक का होता है। फिर 4 से 0 लाइट वाला होता है। फिर आपका 5 से 5.9 तक मीडिएटर वाला होता है। स्ट्रोंग वाला आपका 6 और
और 6-9 तक होता है। मेजर वाला आपका 7 और 7.9 तक होता है। ग्रेट वाला आपका पूरा होता है, मतलब 9 से 8 से लेकर के 10 तक का होता है, जहां पर बहुत ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो भाई ये वाली जो चीजें आपको पढ़नी थी अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड में, ये तो सिंपल सी बात थी, अगर आप वैसे भी पढ़ते तो आपका हो जाना था। ठीक है, अब देखो कल के लिए आप कौन कौन सा बच्चा क्या क्या करके जाए। देखो सबसे पहले ये बात है कि जो आपका हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में अब की बार वैल्यू एजुकेशन आपसे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, तो वैल्यू एजुकेशन को प्लीज सभी बच्चे एक बार रिवाइज कर लेना। हाँ, पोस्ट एंड प्री, पोस्ट एंड प्री एजुकेशन जितने भी आपके सिस्टम आए हैं उनको पढ़ लेना आपने। फिर टेक्निकल स्किल वाला आपने पढ़ना है, एंड एक आपने कौन सा पढ़ना है, स्किल बेस्ड वाला। ठीक है, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड जो आपका है, और एक कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल आपने पढ़ लेना है। बस ये 4 से 5 चीजें आपको बताई हैं, अच्छे से इसको रट के जाना है सभी बच्चों ने। फिर बात करते हैं किसकी, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर क्या पढ़ना है आपने वो देखो। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन वाला आया था, आज आपका कौन सा आया था, एनर्जी रिसोर्सेज का आया था। तो इसका मतलब है अगला जो क्वेश्चन है आपका वो नेचुरल हजार्ड्स मिटिगेशन के ऊपर बन सकता है। तो मिटिगेशन आप लोगों ने जरूर करके जाने हैं कि किस तरीके से आप कोई भी नेचुरल हजार्ड्स आते हैं किस किस टाइप के होते हैं, और किस तरीके से आप मिटिगेशन उनका कर सकते हो। नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज वाला आपने पढ़ के जाना है। साथ के साथ अगर मैं बोलूं तो आप एक बार इंटरनेशनल सोलर अलायंस जरूर पढ़ के जाना कल के लिए। एंड साथ के साथ इसके अंदर आपका पूछा जा सकता है जो पोल्यूशन के ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। और मिटिगेशन स्ट्रेटजी आप सभी बच्चे पढ़ के जाना भाई, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, वेस्टेज मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, तो वेस्टेज मैनेजमेंट या वेस्टेज जो पोल्यूटेंट होते हैं किस टाइप के होते हैं उनको एक बार जरूर सभी बच्चे याद करके जाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं टीचिंग एप्टीट्यूड से, टीचिंग एप्टीट्यूड तो भाई सारा ही पढ़ के जाना, मैंने सारी की सारी क्लासेस आपको डाल रखी हैं। फिर भी इसके अंदर मूक का मैंने कल बोला था, तो मूक से आज भी क्वेश्चन आया हुआ था, मूक वाला। और जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन आपके क्या होते हैं स्वयं स्वयं प्रभा वगैरह वो। एंड साथ की साथ ना करेक्टरिस्टिक जरूर पढ़ के जानी है सभी बच्चों ने, जो एकेडमिक सोशल इमोशनल एंड कोग्निटिव वाली करेक्टरिस्टिक है वो जरूर पढ़ के जाना, मैंने पूरे करवा रखे हैं। लेवल की बात करते हैं, ये भी पढ़ के जाना है सभी बच्चों ने। एंड साथ के साथ अगर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करते तो इसके लिए सभी बच्चे भाई टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और टाइप ऑफ रिसर्च दोनों के दोनों आपके पूछे जाते हैं हर बार, हर शिफ्ट के अंदर टाइप ऑफ रिसर्च आते हैं। तो इसको पूछें, एक रिसर्च के एथिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार पूछा जाता है, और कहीं से क्वेश्चन बनता नहीं है। हाँ, एक चीज और है कि फॉर्मेट एंड स्टाइल एंड सेमिनार वगैरह क्या होते हैं, कॉन्फ्रेंस क्या होती हैं, इनको जरूर पढ़ के जाना सारे बच्चे एक बार। ठीक है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन वाला मैंने आपको बता दिया, कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर जरूर पढ़ना कल के लिए, तो बैरियर आ सकते हैं 110%। कल की क्लास जो पेपर होने वाला है कल, जो भी नेक्स्ट पेपर होगा उसमें बैरियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या बैरियर होते हैं वो पूछा जाएगा। अभी तक कोई भी इतना खास क्वेश्चन बैरियर के ऊपर नहीं पूछा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, वर्बल इंटरकशनल, ये सारी चीजें टाइप के अंदर आती है, तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आपने पढ़ना ही पढ़ना है। मैथ के अंदर ज्यादा कुछ नहीं आ रहा अभी तक। ठीक है, मैथ आगे वाले पेपरों के अंदर आपका जो अभी तो जो क्वेश्चन है आपको वो डायरेक्शन वाले पूछे गए हैं, ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे गए, तो इनको सभी बच्चे याद करके जाना, पढ़ के जाना, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। हाँ जी, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो मूड एंड फिगर जरूर करना है एक बार सभी बच्चे, तो अगले पेपर में मूड एंड फिगर आपका आ सकता है। ठीक है, इजी से क्वेश्चन होते हैं, और जो इंडियन लॉजिक है ना उसकी फैलेसीज तो आपको सारी की सारी पढ़ के जानी है, तो और कुछ आपको करने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, बाकी आईसीटी है, आईसीटी के अंदर सारी की सारी मैंने 170 क्वेश्चन वाली है, और मेन मेन जितने भी आपके मतलब आपके लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं या टिप्स हैं वो सारी की सारी मैंने फुल फॉर्म भी मैंने यहाँ पर 170 वाले जो एमसीक्यू करवाए थे ना, 170 वाले एमसीक्यू ये वाली क्लास के अंदर, इसके अंदर पूरी की पूरी फुल फॉर्म मैंने पढ़ा रखी है भाई। देख सकते हो आप इस क्लास को कवर करके, इसके अंदर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है भाई। आईसीटी की देखो यहाँ पर सारी की सारी फुल फॉर्म है, मैंने अच्छे से आपको पढ़ाई हुई है। कल ये क्वेश्चन आया था आपका 8 MB KB वाला, ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर ये पूछा गया था कि कौन सी स्पीड तेज है कौन सी कम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं।
आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। जितने भी आए थे सारी की सारी चीजें मैंने A to Z पढ़ाई हुई हैं, और आप अच्छे से सारी चीजों को कवर करोगे तो आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा आपका एग्जाम क्रैक करना। तो आई होप आज के लिए आपकी क्लास बिल्कुल अच्छी गई होगी और आपके पेपर भी अच्छे रहे होंगे। और दूसरी बात यह है कि प्लीज सभी बच्चे इस जो मैराथन मैंने पेपर 1 की करवा रखी है ना, इस मैराथन को सभी बच्चे जरूर कवर कर लें। जो जो बच्चे चाहते हैं अपने नेट जीआरएफ को क्रैक करना, तो इस मैराथन को जरूर करना। इस मैराथन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कवर करवा रखे हैं, तो इसको जरूर कवर कर लेना। ओके गाइस, थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज़ेस के साथ, नेक्स्ट क्लासेस के साथ, नेक्स्ट एनालाइज के साथ। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलें।